बड़ी खबर, भारत इजराइल का सबसे बड़ा हथियार आयातक है और 2020 से 2024 तक भारत ने 1.7 लाख करोड़ रुपए के हथियार भी खरीदे हैं। एक डिटेल इंफॉर्मेशन इसी डिफेंस दोस्ती के बारे में, और भारत इजराइल की दुनिया के दो बड़े डिफेंस पार्टनर, दोनों देशों के बीच कितने करोड़ का रक्षा व्यापार है देखिए। भारत इजराइल की ये डिफेंस दोस्ती, क्योंकि 2020 से 2024 को देखते हुए ये आंकड़े आपके सामने, जहां भारत ने 1.7 लाख करोड़ के हथियार खरीदे। इजराइल के रक्षा निर्यात का 34%। भारत इजराइल का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। और एक और बात, भारत ने इजराइल से जो सिस्टम खरीदे हैं, बराक मिसाइल सिस्टम, HIMARS 900 ड्रोन, स्पाइस प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब, सर्विलांस और रडार सिस्टम। सर, अब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात की, लेकिन भारत के लिए और इजराइल के लिए आज के इस हालात को देखते हुए इस दोस्ती के मायने बताइए, क्योंकि आज के इस हालात में इजराइल को भारत की कितनी जरूरत है सर, और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भारत कितना निर्भर कर रहा है अपने आप को अपग्रेड करने के साथ साथ मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए। बिल्कुल सुरभि जी, ऐसा है कि इस समय में दोनों के लिए दोस्ती विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए, दोनों की ही इसमें जीत होती है। इजराइल इस समय में देख रहा है कि भारत भी एक उनका ट्रस्टेड फ्रेंड है। जब हमास ने हमला किया था तो भारत एक ऐसा देश था कि हमने हमास की बुराई की थी, हमास के खिलाफ थे और हम इजराइल के साथ थे। तब इजराइल ने कहा था कि भारत एक हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है। नो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारत ने अपना एक स्टैंड भी क्लियर रखा कि हम PLO के भी साथ हैं, जिसमें कि इजराइल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरी बात, भारत हमेशा से ही हमारे संबंध काफ़ी पुराने रहे, चाहे वो हमारे हिस्टोरिकली ज्यूज कम्युनिटी के साथ हो या फिर हमारे डिफेंस संबंध हो, कृषि के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, कई क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कई क्षेत्र में हमारा आपस में संबंध रहे हैं। और इस समय में अगर इजराइल भारत आत्मनिर्भरता की बात करता है तो डेफिनेटली, क्योंकि इजराइल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ऐसे में ये चाहता है कि भारत एक मजबूती के साथ उठ के खड़ा हो, क्योंकि जो भारत की हालत है इस समय में, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश भी इस समय में जिस प्रकार से सरकार बदली होने के बाद इस हालात है, ये हालात इजराइल के दोनों एक तरह की मुश्किल, दोनों ही टेरर के अटैक्स दोनों के ऊपर होते रहते हैं। ऐसे में हमारी जॉइंट साझेदारी डेफिनेटली अफेक्ट करती है। और एक हेक्सागोनल फिलॉसफी जो इजराइल लेके आया, वहां पर मैं उसके बारे में भी रिपोर्ट रखकर आपसे सवाल करूंगी सर, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। भारत के साथ हो रही इसी डिफेंस डील के मायने हमने समझे, लेकिन इसी डील में एक और बड़ी खबर है आयरन डोम को लेकर, क्योंकि अब आयरन डोम को लेकर बात होगी। आयरन डोम टेक्निक ट्रांसफर पर चर्चा संभव है, नेतन्याहू पहले ही इसके संकेत दे चुके हैं। फिलहाल इसी आयरन डील के बारे में लगातार मेरे सहयोगी मनीष हमें यह बताते आए हैं कि किस तरीके से इजराइल की ये टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में भारत को और मजबूत करेगी। और साथ ही संजय सोई सर, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत की मजबूत होती इस क्षमता के बीच सीधा मैसेज चीन और पाकिस्तान को भी। लेकिन भारत इजराइल की ये आयरन डील अहम क्यों है? आयरन डोम इतना अहम क्यों है? इजराइल का पावरफुल डिफेंस सिस्टम है, भारत के लिए रणनीतिक लाभ वाली टेक्निक, और पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन रॉकेट हवा में ही नाकाम कर सकता है। साथ ही चीन के स्वॉर्म ड्रोन रणनीति को भी इसके जरिए जवाब मिलेगा। खासियत, रॉकेट मोटरार को इंटरसेप्ट करने में सक्षम, मिसाइलें और ड्रोन हवा में नष्ट खतरे का रियल टाइम विश्लेषण, और एक लॉन्चर में 20 तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलें। एक और बड़ी खबर, भारत को स्काई स्टिंग मिसाइल भी मिल सकती है। इजराइल की ये 6ठी पीढ़ी की मिसाइल है स्काई स्टिंग, और AI से लैस BVR एयर टू एयर मिसाइल तेजस सुखोई के साथ शामिल हो सकती है। अब ये एक और बड़ी खबर है, और खबर स्काई स्टिंग को लेकर, इसकी पावर क्या है, यही डिटेल अब आगे आपके सामने, क्योंकि डिफेंस डील को देखते हुए ही आज की बहुत बड़ी खबर है। फिलहाल अब आपको बताते हैं कि आखिर स्काई स्टिंग मिसाइल की पावर है क्या। ये लंबी दूरी की मारक क्षमता है और 250 किलोमीटर की इसकी रेंज है। वजन की बात करें तो सिर्फ 100 से 200 किलोग्राम। तेजस पर आसानी से तैनात हो सकता है, छोटे विमानों का बड़ा हथियार है। AI टेक्निक से लैस RFC का टारगेट की पहचान और लॉक और अंत तक पीछा।